अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। आज मैं कहाँ आपको लेके आई हूँ। आज रमज़ान के बाद ईद उल फ़ितर आई है, लेकिन मैं अपने बच्चों से पहली बार दूर ईद गुज़ार रही हूँ। लेकिन मेरी तरह बहुत से भाई हैं जो अक्सर ईद के जो मौका होता है अपने बच्चों से, अपनी फ़ैमिली से दूर गुज़ारते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने भाइयों के साथ ईद मनाने के लिए यहाँ आऊँ। और ये हम कहाँ खड़े हैं? पाक अफ़गान बॉर्डर पे खड़े हैं। 2 कदम इस तरफ अगर आप देखें तो फेंस है और फेंस के उस पार अफ़गानिस्तान है और हम खड़े हैं तोड़ मोड़ पोस्ट पे। और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमोट पोस्ट इन पाकिस्तान, हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है। और हमें वेरी काइंडली कर्नल साहब ने हमें इनवाइट किया है और अपनी पोस्ट भी दिखाएंगे और हम बात करेंगे अफसरों से और जवानों से कि उनकी ईद कैसी गुजरेगी। और देखते हैं ज़रा इनका ईद का मेन्यू भी कैसा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर आपको और आपकी फैमिली को बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। खैर मुबारक, खैर मुबारक। ये हमारा पोस्ट का स्ट्रक्चर है मैम। अच्छा। इसमें ऑफिसर लिविंग है, सोल्जर्स लिविंग है, राशन स्टोर है। नमाज हो रही है, सुबह का आगाज़ ईद की नमाज से, और ईद की नमाज के बाद हम आपको फिर खाना भी दिखाएंगे कि जवानों के साथ हम खाना खा रहे हैं। ईद कैसे यहाँ पे पोस्ट पे मनाई जाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबको ईद मुबारक। 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 ज़बरदस्त ब्यूटीफुल जी व्यू। ये अफ़गानिस्तान है। हाँ। और सामने आपको जो काबुल रिवर नज़र आ रहा है और उसके साथ में ये अफ़गानिस्तान के सिटीज़ हैं राइट पे और लेफ़्ट के ऊपर। ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और इतना पीसफुल है ये, जी। इतनी खामोशी है। ऑफ कोर्स जब फायरिंग वगैरह होती है तो तब जी डेफिनेटली वो एक थ्रेट है, उसकी वजह से। ये हमारी पोस्ट है, यहाँ पे सेंट्री पोस्ट है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन है। फाइन प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भाई। अस्सलाम वालेकुम। शाला खान, अख्तर मुबारक। खैर खैरियत? ठीक ठाक, घर बार खैर खैरियत है? ये मुँह मीठा करें। शाहिद खान, अस्सलाम वालेकुम सर। मुबारक। खैर मुबारक। खैर खैरियत है? खैर है सर। ये काबू में तुम्हारे? यस सर, काबू। घर बार खैर खैरियत? बात हुई है? मिठाई और सर्वेलेंस एक साथ कैसे करेंगे? ये बस साथ साथ में खाते रहेंगे ताकि इनका शुगर लेवल ठीक रहे। अच्छा तो जनाब ये जो सर्वेलेंस है ये तो बड़ी बहुत ज़्यादा मतलब अटेंशन रिक्वायर्ड है ना। इसके लिए कितने घंटे इनको बैठना पड़ता है शिफ्ट पे? ये एक जो शिफ्ट पे जो यहाँ पे गनर होता है और साथ में इसका जो कमांडर होता है ये 2 घंटे के लिए होता है। अच्छा 2 घंटे। तो आफ्टर एवरी 2 आवर्स ये चेंज होती है। अच्छा तो 2 घंटे के बाद मिठाई खाएंगे? ये नहीं, उसमें बैठे हुए मिठाई खा सकते हैं। वो जो एक बंदा देख रहा होता है। हाँ। और खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि जैसे सामने से फटाफट कोई चीज़ आ जाएगी। वो आपस में गपशप भी लगा रहे होते हैं और साथ में देख भी रहे होते हैं। अच्छा। सामने अफगानिस्तान की एक पोस्ट है, तो ये हमारी पोस्ट बाकी पोस्टें अगर आप राइट और लेफ्ट पे देखेंगे तो ये उनसे थोड़ा आगे है। अच्छा। इस वजह से हमने यहाँ पे ये वाला वेपन सिस्टम लगाया हुआ है। और अगर कहीं पे कोई इधर आने की कोशिश करे तो फिर उसको एंगेज भी कर सकते हैं। अच्छा, हाउ डू यू कीप द मोरल ऑन ईद डे अप एज वेल? क्योंकि मतलब लोगों को ईद के दिन भी काम करना पड़ रहा है। असल में जब बंदा फौज में आ जाता है तो उसके बाद में घर तो सिर्फ छूट ही जाता है। अच्छा। तो जो फौज है ये उसकी फैमिली बन चुकी होती है। अच्छा।
अच्छा जी, ये तो बड़ा मज़ेदार खाना तैयार हो गया है, बड़ा खाना। तो ये बड़ा खाने में कस्टर्ड, मैंने तो अपनी चीज़ें पहले से फाइनलाइज कर लिए हैं। कस्टर्ड को अटैक करना है और बिल्कुल मिठाई, ठीक किया आपने। है ना? अच्छा, कस्टर्ड भी बड़ा मज़े का है, बनाना एंड मैंगो मिक्स कस्टर्ड। एग्जैक्टली और ये यहाँ पे ही हम डिश बनाते हैं, ठीक मतलब सारे जो लवाजमात हैं वो पोस्ट के ऊपर पहले से मंगवाए होते हैं। ठीक है। और जो ईद के हिसाब से स्वीट डेफिनेटली एक बुनियादी हिस्सा होती है। हाँ। तो वो फिर हमारे स्पेशल ट्रेंड कुक्स हैं जो फिर जवानों को, और जवान खुद भी साथ में लग जाते हैं। ठीक है। हम ऑफिसर सारे मिलजुल के फिर किसी की कोई स्पेशलिटी होती है कि अच्छा। मैं ये वाली कुक अच्छी अच्छा, ऑफिसर्स भी कुक करते हैं? तो हम साथ मिलके अच्छा। सारे एक वो अच्छे तरीके से मेजर साहब चीज़ क्या पका सकते हैं? मैं चावल बना सकता हूँ। अच्छा, चले ये तो पोस्ट हम यंगर लॉट से पूछते हैं कि उनको कैसे, अदनान कैसे, कितनी भी ईद हो रही है आपकी पोस्ट पे? ये मेरी दूसरी ईद है पोस्ट पे। दूसरी ईद है? जी, अच्छा, जी। तो इसका मतलब है कि ईदें आपको अच्छी लग रही होंगी यहाँ पे, तभी आप पोस्ट पे ईद मना रहे हैं। बिल्कुल, हमें अपनी टर्न पे मौका मिलता है, हम घर भी जाते हैं। अच्छा। और चूँकि ये भी हमारी ड्यूटी है, हमारा अपना घर है, हाँ। और ये ट्रुप्स से हमारी फैमिली की तरह है। आप कहाँ से तो हैं? मैं बेसिकली पेशावर से। अच्छा, आपकी फैमिली तो अदनान बहुत दूर नहीं है, लेकिन बाकी जो आए हैं यहाँ पे ट्रूप्स वगैरह काफ़ी दूर से आते हैं, तो आप किस तरह, ऑब्वियसली आपका भी तो जिम्मेदारी है ना कि जो जवान है उसका मोरल को बूस्टेड रखें, ज़रा हाई रखें। जी जी, ये बिल्कुल जवानों की हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी है, और ये हमारे बिल्कुल अपने भाइयों, जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया, हमारी अपनी फैमिली है, तो हम इसको हर लिहाज से इनकी लुक आफ्टर करते हैं और इनका ख्याल रखते हैं, और हम अपनी ईद इंजॉय करते हैं। बड़ा खाना हो गया, इसके अलावा फिर हम कोई अपनी जवान वगैरह इनके साथ गेम वगैरह खेल लेते हैं, लूडो या कोई और गेम हम खेल लेते हैं, अपनी गपशप लगा के अपनी ईद का जो त्यौहार है हम खुशी से मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके साथ बैठे हुए मती बैठे हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। अच्छा जनाब, कैसे गुजरती है ईद, आप बताएं। ये तो सब कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा गुजरता है, लेकिन कुछ मतलब, क्योंकि फ़ौजी भी तो इंसान होता है ना, तो हम तो ये नहीं भूल सकते। तो ईद मुश्किल तो होती होगी कि अगर बहन भाई नहीं है, नाना नानी नहीं है। कोई मसला भी नहीं है, इधर से बहुत ज़्यादा अच्छा। मिनो मोहब्बत से ईद बनाएगा। अच्छा। बड़ा खाना भी बनाएगा, कोई मसला भी नहीं है इधर से। ये आपका कमरा है? जी मैम। ये ऑफिसर का रूम है, ये आपका रूम है? जी। ज़रा दिखाएं ना मुझे अपना कमरा, तो दिखाएं। अच्छा जी, मेजर साहब, ये आपका कमरा है? जी। आई लव द वॉल डेकोर। ये गन है और कभी पाकिस्तानी फ्लैग, राइट, एंड दैट इज मिनिमलिस्ट है आप, मतलब आपका डेकोर इज, जी हाँ, बिल्कुल मिनिमम, क्योंकि ये बॉर्डर पे ऊपर है हम। हाँ। और हमने यहाँ पे फेंस है और हमने अपनी सरहद की हिफाजत करनी है, ठीक है, तो हमें फिर इन चीज़ों की परवाह नहीं रहती कि हम यहाँ पे कितने कंफर्टेबल हैं। और मैट्रेस भी फिट नहीं हो रहा बेड के ऊपर। हाँ बस ठीक है। ये तो शशके जरा चेक करें। ओह माय गॉड, लुक एट दैट। ये देखें, ये आपका ये तो फ्रेंडली ये फ्रेंडली है, ये ये पालतू है, ये पालतू है। अच्छा मेजर साहब, ये बताएं कि अब आपका पेशावर वाला जो वालिदैन ने जो कमरा दिया होगा वो तो ऐसा नहीं होगा? हाँ बिल्कुल। तो कदर आती है आपको कि क्या लग्जरीज हैं? ऑब्वियसली घर की याद आती है, लेकिन स्टिल जो हमारा फर्ज है ये बहुत बड़ा है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, इधर इस पोस्ट पे? मैं इस कंपनी कमांडर हूँ। अच्छा। तो ये कंपनी हेडक्वार्टर है। अच्छा। मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 ईयर से हूँ। अच्छा, 1.5 साल से यहाँ पे है। एब्सोल्युटली स्टनिंग, ज़बरदस्त। हल्की हल्की हवा चल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग सनलाइट है, लेकिन एक्चुअली मौसम काफ़ी प्लेजेंट है बिकॉज़ ये थोड़ा सा ऑब्वियसली हायर भी है, लेकिन ज़बरदस्त। और आई थिंक कि कहीं भी ये इतना ट्रू नहीं है जितना ये फ़ौजी पोस्ट पे है कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, क्योंकि हर तरफ से फ़ौजी आए हुए हैं। कोई मानसरा से है, कोई सियालकोट से है, कोई जमरोद से है, कोई मालाकंड से है, लेकिन सब इकट्ठे। आई थिंक ये बहुत अच्छा एक लेसन भी है इसमें कि अगर हम ब्रदरहुड अपनी या भाईचारा जो है, अगर हम इसको एज एन एग्ज़ाम्पल इस्तेमाल करें तो माशरा भी इससे बहुत कुछ सीख सकता है। मेरा ख़्याल है कि इकट्ठे हम अगर यूनाइटेड किसी चीज़ पे भी स्टैंड ले लें तो बहुत ही आगे माशरा चल सकता है।
ये इनका चिल टाइम था और हम तो बीच में आ गए हैं और कर्नल साहब को भी बीच में बिठा दिया है और जवान भी हैं, तो कैसा होता है यहाँ इस पोस्ट पे? तो मेरा ख्याल है कि रैंक एंड फाइल मिक्सड अप ही होते हैं। नहीं, ओवरऑल भी फ़ौज के अंदर रैंक एंड फाइल मिक्सअप होते हैं, बिकॉज हम सब एक टीम है। ठीक है। और उसके अंदर ये नहीं होता कि एक बंदा बैठ के तो सिर्फ ऑर्डर देता रहे और दूसरा बंदा बैठ के काम करता रहे। वी ऑल आर लाइक पंच, तो जब तक वो सारी उंगलियां मिलेंगी नहीं, काम होता नहीं। पीस तो बहुत है लेकिन ख़तरा भी सारा वक्त है, तो कैसे आप मोरल इनका कैसे हाई रखते हैं? मोरल हाई रखने के लिए एक तो ये है कि आपस में एक दूसरे के भाई हैं, और वो भाई इस वजह से कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है। और दूसरा ये है कि ये जिन मुश्किल हालात के अंदर हम बैठे हुए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से बैठे हुए हैं कि अल्लाह के नाम पे बना हुआ मुल्क है और इस मुल्क की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। और हम जो फ़ौज में जो लोग हैं, हम अपने आप को फॉर्चुनेट समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए मुंतखब किया है। अच्छा, मुझे बताएं, क्योंकि ईद का मौका है एंड ईद पे बहुत से लोग कहते हैं कि हम फैमिली से बड़े दूर हैं, हमें फैमिली से बड़ी याद आती हैं, लेकिन ईदी से आप बच जाते हैं। नहीं, वो आपका तो बड़ा मतलब बचत हो जाती है। मैं ये सोच रही थी कि यहाँ तो फिर आपको जो रिश्तेदार और कजन्स आते हैं कि भाई ईदी दें। वो फ़ौज में एक चीज़ बड़ी मशहूर होती है कि आप एक कल्चर आप ये समझ लें कि हम जब भी जाते हैं हाँ। तो घर वाले से ईद समझ के हमसे मिल रहे होते हैं। माशाल्लाह, तो उसी हाँ। मतलब आप जितनी दफ़ा भी घर जाएंगे, अच्छा। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, अच्छा। वो तो अपना होती है। वो अपना बैलेंस अच्छा। पूरा कर लेते हैं। अच्छा, आपके साथ बैठे हुए हैं जनाब, आप भी फ्रंटियर कोर के हैं, मज़हर आपका नाम है, कहाँ से आपका ताल्लुक है? जी, मैं मानसर से ताल्लुक़ रखने। अच्छा, यहाँ जब आते हैं तो उनकी तो बड़ी डिफरेंट किस्म की जगह है, मतलब सरसब्ज़ भी है, ये बड़ा जो है मुख्तलिफ़ किस्म का है, चट्टानें और बड़ा बैरन किस्म की जगह है, तो कैसे महसूस होता है? जब शुरू में आए थे तो थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन अब यहाँ आए तो हमने काफ़ी टाइम गुजारे, तो अभी माशाल्लाह इन लोगों के साथ, यहाँ अपने भाइयों के साथ, इन जगहों के साथ हमारी काफ़ी दिल लगी हो गई है। और दूसरी बात है, यहाँ हमारी डिप्टी होती है, तो फिर इस वजह से अभी हम कोई मसला नहीं होता। माशाल्लाह, आप कितने साल से हैं आर्मी में? मेरा 6ठा साल शुरू। ईद पे तो उगी का जर्दा आपको याद आता होगा। उगी का मैंने सुना है जर्दा बड़ा, हालांकि उगी वाले हमें कभी जर्दा भेजते नहीं, आप बफा आते तो हम आपको पश्तो सिखा देते, लेकिन आप उस तरफ है ना, पहाड़ी के उस तरफ हैं, तो जर्दा याद आता है घर का? जी हाँ, वो तो याद आता है, लेकिन इधर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मेन्यू बना लेते हैं, खुद अच्छा। बनाते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ अच्छी लगती है। अच्छा, कुछ खाना जी। पकाना सीखा है? जी, अच्छा, क्या पका लेते हैं? अच्छा, क्या पका सकते हैं? रोटी भी बना लेते हैं, चाय बनाते हैं, सालन। शादी हुई आपकी? जी, शादी हुई है, एक बेटा है मेरा। अच्छा, माशाल्लाह, ओके। तो कितना मुश्किल है इतना यंग उम्र में छोटा बच्चा और वाइफ को छोड़ के आना? देखिए, मुश्किल होता है, इंसान को अपना घर याद आता है, हाँ। लेकिन यहाँ हम जब मुल्क की दिफा के लिए आ जाते हैं तो ये मुल्क भी तो हमारा असली घर है। अच्छा, क्या ज़्यादा याद आता है? बीवी ज़्यादा याद आती है या माँ ज़्यादा याद आती है? देखिए, Yeah, I'm बीवी putting भी my याद mom on आती है, spot. लेकिन माँ बाप ज़्यादा याद आते हैं। अच्छा, ये जी। मेरा ख्याल है कि इनकी तो एंट्री है, मैंने तो पक्का कर दिया कि ये तो इस पोस्ट से वापस नहीं जा सकते। लेकिन उगी में जगह नहीं मिलेगी। हाँ, उगी की इतनी बड़ी दाढ़ी होती है। देखें, अभी आपने ऑन कैमरा कह दिया कि माँ ज़्यादा याद आती है। आप कहाँ से हैं जी? लकी मारवात क्या नाम है आपका? मुनीर। मुनीर। अच्छा, मेरे भाई का नाम भी मुनीर है। अच्छा, जब जाते हैं तो घर वाले तवक्को करते हैं कि कोई गिफ्ट या कोई तोहफा शोफा लेके आए? घर वाला है नहीं, यहाँ माँ बाप के साथ इंशाल्लाह उसके साथ में आपने कितने साल हुए हैं आपके फौज में? तकरीबन 8वां साल चालू है। अभी तक शादी नहीं हुई है? नहीं किया, बस अच्छा, क्यों नहीं किया? 2 भाई और हमारे से आ गए। अच्छा, ओहो, बड़े अफसरदा तरीके से कहा है। 2 भाई आ गए। अच्छा, तो इसमें फौज का कोई कसूर नहीं है, इसमें भाइयों का कसूर है जिन्होंने लाइन इनकी प्रमोशन ब्लॉक्ड है। आपकी प्रमोशन ब्लॉक्ड है ना, वैकेंसी खाली नहीं है, तो पहले वो 2 भाई करेंगे, फिर आपकी बारी आएगी। फिर करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सुपरसीड नहीं हो सकते ये, जो हम इनकी सिफारिश करें कि इनकी पहले शादी करा दें? बस हाँ, करवा सकते हैं। अगर कोई देख रहा है तो भाई हम अगर दरख्वास्त करें कि इनको सुपरसीड कर दे, मुनीर भाई की प्लीज़ शादी करा दे। इतना जवान हमारा, इतना क्या कहते हैं, खूबरू जवान है फौज का, और ये जो 2 बड़े भाई सुन रहे हैं ना, तो प्लीज़ उनको मेरी तरफ से मैसेज है। अच्छा जनाब, आप कहाँ से ताल्लुक़ है? मैं तो आपको कुछ नाक नक्शे से पहचान लिया। जी, मैं भी मनसेरा से था। मनसेरा से? जी, अच्छा, मनसेरा से। ये मनसेरे वाले सारे यहाँ पे आए हैं, तो मनसेरा तो इतना सरसब्ज और शादाब और खेत और खलियान, और ये बिल्कुल पहाड़, चट्टान, वीरान जगह। जी, वो लिखा है ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतने सख्त हालात हैं, मैं देख रही हूँ सब इतने, क्योंकि मैंने देखा है जहाँ रहने वाली जगह है ये, अब जैसे कॉमन रूम है, मैं सब सीनियर ऑफिसर्स भी आपके साथ ऐसे घुल मिल के रहते हैं, लेकिन
ऐसे दिल दुखता है जब आपको लगता है कि लोगों को पता नहीं है कि आपकी एक्चुअल लाइफ कैसी है। बाहर से लोग कहते हैं ये तो आर्मी तो ऐसी है और आर्मी, और आजकल कुछ एक रिवाज भी, फैशन भी बन गया है। तो आपको ऐसे महसूस होता है कि इनको पता नहीं है कि मतलब आपका दिल दुखता है कितनी ज़्यादा मैंने इतने सोटे खाए हैं यहाँ पे आने के लिए। इसी तरह बिल्कुल जिस हाँ? तरह आपने बोला कि आजकल जिस तरह लोग कह रहे हैं तो हाँ। ये तो मतलब लोगों की बातें, लेकिन आपका लेकिन दिल दुखता है कि हमारा मैं- दिल तो हाँ? दिल तो इसलिए दुखता है कि बस हम जो कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं ना। इंसान है ना, फौजी भी तो इंसान है। जी, आई बिल्कुल। नो कि आपको है कि आपका फौज का वो होता है कि यू हैव टू बी स्ट्रांग। तो अब मुझे ये बताएं कि ये ईद पे हम सबसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे गन भी चलानी है, तोपें भी चलानी है और आपने ऑपरेशंस भी करने हैं, लेकिन खाना भी बनाना पड़ता है जी जी, खाना क्योंकि कुछ पता नहीं किस पोस्ट पे आप चले जाएं जी। और कुछ पता नहीं खुदा न खास्ता को बीमार हो जाए या कभी कभी ये भी होता है कि कुक को गोली लग गई या क्या, हाँ, बिल्कुल। तो आपको बनाना पड़ता है। जी, तो कुछ जी। खाना पकाना सीखा? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले कुछ आता था या यहाँ फौज ने सिखाया? दरअसल में पहले तो बस एक पकोड़े बना लेता कबाब, अच्छा जो अच्छा चपली कबाब हमारा मशहूर भी है। अच्छा। जी जी, हाँ। तो इधर आके काफ़ी खाने वगैरह हमने अच्छा। मतलब सीखे हैं। जिस तरह इधर मशहूर है इन लोगों का दमपोख, दमपुख सीखा है? जी, अच्छा जी। अच्छा। दमपोख तो सीखे बड़ा है। मुश्किल होता है हाँ बनाना। वो तो इनका अच्छा, जो है ना अच्छा। इस तरह और कई सालन इनके, और काबली पुलाव वो भी अच्छा, बड़ा अच्छा। ज़बरदस्त बना लेते अच्छा, हैं। बेसिकली मैं ये देख रही हूँ कि ये जो फौजी है ना वो रिश्ता बहुत अच्छा है, क्योंकि गोल रोटी भी बना सकता है चावल जरदा भी अच्छा बना सकता है, जी, और जी। अगर कुछ हो गया तो सबसे पहले जनाब मतलब प्रोटेक्शन भी जी सबसे जी, पहले। प्रोटेक्शन भी हाँ सबसे ना, ना पहले। चौकीदार की जरूरत, ना आपको किसी चीज की जरूरत, ऑल इन वन, एक तो मल्टी पैकेज है। जी जी जी, ब्याह होया है? ना ब्याह नहीं अच्छा हुआ। आई नाम यार, ऐसे दिन जिस तरीके से ये कहा है, इसका क्लोजअप लिया आपने मेरे भाई का, हाय ब्याह नहीं होया है, क्यों? वो हमारे मुनीर भाई ने कहा कि मेरे आगे दो हैं, अच्छा तुम्हारे आगे कितने हैं? मेरे नंबर पे हूँ। अच्छा इसके भी नंबर पे, कितने नंबर पे? पहले नंबर पे हूँ ये लेकर तो फौज में प्रमोशन बड़ी मुश्किल जी, से जी। होती है इतनी, ये तुम लोगों के घरों में भी प्रमोशन नहीं हो रही? ये घर में मैं कुछ कर सा, मैं कुछ फोन वोन मिला सा फिर। अच्छा ये लेकिन कुछ आपने कुछ उसमें हेल्प की है अम्मी की, के मतलब कुछ इशारा कर दें कि आपको तो पता है ये हमारी एरिया सही है? हमारी माओ का तो पता है आपको बहुत साथ है। हमारी तो माएँ हमारी नहीं सुनती, लेकिन आप होता है ना कि वॉर स्ट्रेटजी में इंसान कहता है ना कि अच्छा ये मार्क कर दिया और ये मार्क कर दिया, जी, कुछ जी। आपने रीजन मार्क कर दिया है कि नहीं नहीं इस तरह अच्छा, भी जी रीजन नहीं मार्क लिया किया, अभी खुली तक कुछ छुट्टी है भी। अम्मी को, फिर भी नहीं कर रही हैं? नहीं नहीं तो फिर मैं ही कुछ कर सकता जी, हूँ, जी। मैं कुछ डेफिनेटली कर सकता। अच्छा इनको ले माइक, आपका ताल्लुक कहाँ से है जी? मेरा ताल्लुक वजीरिस्तान से। वजीरिस्तान से। अच्छा तो आपका तो ये इलाका ही आपका मतलब जाना पहचाना होगा। बिल्कुल इस हाँ लेकिन पैदाइश यहाँ की है? ये नहीं, पैदाइश मेरा कराची की। कराची में आपके आप फैमिली वगैरह को विजिट करने के लिए जाते हैं? बिल्कुल जाता अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा, आप मुझे बताएं कि ईद के दिन क्या सबसे ज़्यादा याद आता है? कराची के तो सारे ही खाने बड़े अच्छे हैं। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन ईद इस तरह है कि इस टाइम हर किसी को अपना घर सब कुछ याद आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप बंदा देखें तो यहाँ पे भी इस तरह माहौल है कि हमें घर के वो महसूस नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे जितने भाई सब हैं बिल्कुल भाई की तरह रहते हैं। हाँ फैमिली बन गई है ना, बिल्कुल एक फैमिली बन ठीक गई है, है। तो इससे महसूस कुछ नहीं होते हैं कि हम घर से बाहर हैं। आपकी शादी हुई हुई है? नहीं मेरे अच्छा नहीं। ये कोई थीम चल रहा है? मैं बिल्कुल ये सोच के नहीं आई थी कि मैं तो ये सोच के आई थी कि शादीशुदा होंगे बीवी बेचारी, मैं तो बड़ा एक वो सोच के आई थी, लेकिन ये क्या चक्कर है मतलब कि शादी नहीं हुई? आपकी शादी क्यों नहीं हुई? तो मैंने जो जिस तरह आकाश भाई ने बताया कि अभी मैं भी नंबर पे हूँ। अच्छा अरे कर्नल साहब से पूछे कि कर्नल साहब की तो बड़ी यंग एज में शादी हो गई, पूछते हैं कि ये इनके पास क्या गुर है, ये हमारे जो केपी का नौजवान है ये क्यों कवारा बैठा हुआ है, ये क्या मसला क्या है? एक तो ईद घर से दूर, ऊपर से शादी भी नहीं हुई, ये तो बिल्कुल ज्यादती है। मैं तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि एक प्रोटेस्ट तैयार कर रही हूँ। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं जो फौज से आए हैं? फौजी आप हैं अकेले या और भी हैं? नहीं, तकरीबन मेरे साथ 3 हुए, 2 पहले वो रिटायर हो चुके हैं अच्छा, और तीसरा मैं हूँ। अच्छा तो उन्होंने आपको मना नहीं किया कि बड़ी सख्त लाइफ है, यहाँ ना आओ, फौज में ना आओ? तो उन लोगों ने मुझे समझाया कि फ़ौज होते ना, फ़ौज के लिए जो अल्लाह ताला बंदे को चुनते हैं वो हर किसी को नहीं चुनते। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो इन काम और इन मुकाम के लिए आते हैं। तो उनमें से अगर मैं समझूं कि अल्लाह ने मेरे ऊपर भी रहम किया कि मुझे भी इस काम के लिए चुने। अच्छा ये तो फाइनली आप बताएं कि ये हमारे जितने यहाँ पे जवान बैठे हैं माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त जवान है, और इनकी जो शादी वाला जो मसला है इसका तो मेरा ख्याल है कि आपको गोर इनको बताना पड़ेगा किस तरह से फैमिली को आमादा करें और किस तरह असल में ये कुछ लोग जो ईद पे यहाँ पे रुके हुए हैं, हाँ।
ये गैर शादीशुदा इस वजह से कि इनकी वजह से शादीशुदा लोग छुट्टी चले गए। अच्छा, ये बात है। जी। ये अब देखें, इतना इंटरव्यू के बाद फाइनली जो बात निकली। लेकिन आप तो इधर ही ईद करेंगे। मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो आई एम श्योर कि द मदर्स दैट वाचिंग, जो जितनी माएँ देख रही हैं वो सुन रही होंगी, तो मेरी तो बड़ी फुल सिफारिश है भाई, स्पेशली मुनीर भाई की तो डेफिनेटली ईद के बाद उन्होंने प्लान कर दिया। चलिए, अब मेरा ख्याल है आप मुझे दिखाएं कि जहाँ ये बहुत ज़्यादा फोकस से बैठना पड़ता है, उतनी लंबी टाइम के लिए बैठना पड़ता है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, वो भी ज़रा हमें ले जाके एक्सप्लेन करें कि कैसे फोकस रहना पड़ता है, नींद ना आए, आपकी अलर्टनेस रहे। ज़रा वो भी बताएं कि कैसे करते हैं। सर, हमें पोस्ट बताएं। ईद का दिन हो या कोई और दिन हो, हमारे जवान सरहद पे पेट्रोलिंग उनकी जारी है। तो आज आके मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये एक्चुअली पेट्रोलिंग करते कैसे हैं और ये कितना मुश्किल काम है। बिकॉज आप देख रहे हैं कि कितना हैवी इन्होंने इक्विपमेंट भी उठाया हुआ है, वेपन भी उठाया हुआ है, और ये सरहद है और सरहद के उस पार ये नज़र रख रहे हैं कि कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है, कुछ भी अनटुवर्ड हैपनिंग हो, ये उस पर नज़र रखते हैं और ज़ाहिर है इस तरह हमारी हिफाजत होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़रा मुझे भी सिखाएं ये कैसे करते हैं। जी, हम पेट्रोल करते हैं रूटीन के मुताबिक। ठीक है। अपना फेंस चेक करते हैं, अपने इलाके पर नज़र रखते हैं। ठीक है। मैं देख रही थी आप फेंस, मैं दूर से देख रही थी आप फेंस भी चेक कर रहे थे कि कोई इसमें गैप वगैरह तो नहीं है, कहीं से टूटी हुई तो नहीं है। जी बिल्कुल, हम फेंस चेक करते हैं, कोई ऐसा कोई डैमेज हो या कोई ख़राब हुआ हो, ठीक है, हम वो रूटीन मुताबिक चेक करते हैं। अच्छा, कितनी देर की पेट्रोलिंग होती है, कितना लंबा रास्ता होता है और कितना टाइम लगता है? बस ये तो हर एक पोस्ट का अपना वो इलाका होता है, ठीक है, पोस्ट टू पोस्ट हम पेट्रोल करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो पेट्रोलिंग होती है, तो अभी आप आए हैं, कितने देर लगी है, कितना ड्यूरेशन कितनी थी, घंटा 2 घंटा? तकरीबन घंटा। अच्छा, आपके साथ ये दूरबीन भी लगाए हुए, बाइनोकुलर्स भी, तो इससे चेक करते हैं? जी से हमारा इलाका ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, ऑब्जर्व कर सकते हो। और यहाँ हमें नज़र आ रहा है, मुझे ये उस तरफ अफगानिस्तान है, ठीक है। अच्छा, तो किस किस चीज़ पे आप नज़र रखते हैं? आप रोज़ जब यहाँ पे आते हैं तो आप पहचान लेते हैं कि ये जो बकरियाँ चढ़ा रहा है, ये जाना पहचाना बंदा है, ये तो मैं रोज़ देखता हूँ, तो आप पहचान सकते हैं कि कोई नया बंदा आए? जी बिल्कुल, हम रूटीन के मुताबिक हमारी पेट्रोल होती है, ठीक है, हम अपने इलाके पर नज़र रखते हैं। ठीक है। जैसे कोई मशकूक बंदा हो, मशकूक एक्टिविटी हो रही हो, तो हम उस पर नज़र रखते हैं। कितना वजन आपने उठाया हुआ है ये वॉक करते हुए? बस सिंपल, इतना वजन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल तो नहीं है, काफ़ी वजन है। जी बिल्कुल होता है। अच्छा, तो सांस चढ़ जाता है क्योंकि ये काफ़ी चढ़ाई भी है? चलते हैं, लेकिन हमारा तो रूटीन है, हम बेशक इधर रहते हैं तो अच्छा, आदी हो चुके हैं। आदी हो चुके हैं, लेकिन सांस नहीं, मतलब कार्डियो तो होता है ना, जैसे ट्रेडमिल पे इंसान को होता है। जी बिल्कुल। और आपने इतना, मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, अब मैं देख रही हूँ सुबह से इतनी तेज़ धूप थी, अभी तो थोड़ी सी धूप कम हुई है। धूप है, लेकिन हम बस ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है तो हम कर लेते हैं। अच्छा, आपने वो मिसाल पढ़ी होगी कि स्टेयरिंग डेथ इन दी आई। हम मेजर साहब के साथ बैठे हैं, मेजर फयाज, आपने काफ़ी जगहों पे सर्व किया, आपका भी ये जो बैज है, सियाचिन वाला बैज भी लगा हुआ है। हाउ डज़ इट फील जब यूर लाइक राइट एट द एज, वी आर ऑन द बॉर्डर, टैंक के ऊपर हम बैठे हुए हैं, बट ऑन अ डेली बेसिस हाउ डज़ इट फील टू स्टेयर डेथ इन द आई? मैम, जिस तरीके से आपने बात की, सियाचिन में रहा हूँ, देन मैं मोहम्मद एजेंसी में रहा हूँ, ठीक है, परचनार में बहुत टाइम गुजारा है, और यहाँ पे भी एक अरसे से हूँ डेफिनेटली। लेकिन वो क्या है कि जो चीते होते हैं उनको
वो आईबी पे ऊपर ही खड़े होना अच्छा लगता है। तो ये अपनी एक चॉइस है ठीक है। और हमने इस ज़िंदगी को सिलेक्ट किया अपने लिए। या इस जिंदगी ने आपको सिलेक्ट किया, या शायद इसने मुझे सिलेक्ट किया। हो सकता है कि वो कहते हैं कि द लकी वंस गेट चोजन फॉर दिस जॉब। एग्जैक्टली। अच्छा सियाचिन, अब हम यहाँ पे तो हैं, तो आज तो बड़ा अच्छा मौसम है, इट्स नाइस, मतलब बड़ा क्वाइट भी है, ना कोई एंटरटेनमेंट है, ना कोई बात करने के लिए, ना इंटरनेट, ना टीवी, कुछ भी नहीं, और 8 लोग एक इग्लू में बैठे हुए हैं। व्हाट गोज ऑन इन योर माइंड? देखें, मतलब अगर किसी ने हफ्ता 10 दिन गुजारने हैं वहाँ पे सियाचिन में, तो शायद ये बड़ा आपको अट्रैक्टिवनेस फील होए कि बड़ा ज़बरदस्त है, हर तरफ से स्नो ही स्नो है। अपनी उस जगह की वो हैं लिमिटेशंस हैं, मतलब आप इवन सन ग्लास के बिना बाहर नहीं निकल सकते, उसकी अपनी हार्डशिप्स हैं। पर किस सारे वहाँ बैठ जाते हैं, एक ही होता है कि इस मुल्क को बनाने में लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी मैम। वो जो शुहदा थे, अगर आप उनको देखें, कोई आसरा नहीं था। मैं तो इन वेपन्स के, अपने जवानों के आसरे पे बैठा होता हूँ ना, मुझे पता होता है कि आई विल सर्व दिस कंट्री। लेकिन फिर भी आई वांट टू गेट टू दिस कि व्हाट गोज ऑन इन योर माइंड, कि मतलब आप वहाँ पे हैं, मतलब आपके घर में कौन कौन है? घर में बीवी बच्चे? मैम मेरे पेरेंट्स हैं। अच्छा। आई बिलोंग टू मंडी बहुद्दीन। अच्छा, मेरे मंडी पेरेंट्स हैं, अच्छा। मेरी मैरिड, मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह। तो लेकिन ये है कि जब मैं गया था सियाचिन में, तो उस वक्त तो आई वाज न्यूली वेड और शादी के कोई महीने बाद मैं कोर्स पे 6 मंथ्स के लिए चला गया। देन दे सेंट मी टू सियाचिन। बिल्कुल वहाँ से कोर्स खत्म होने का, जी उधर चले जाएं। तो ये तो भाभी बेचारी पे पनिशमेंट हुई। हाँ, ये तो अच्छा। अल्लाह उनका भला करे। शी रिमेन्ड कोऑपरेटिव। और जितनी भी लेडी वाइफ्स हैं हमारी, क्रेडिट गोज टू देम कि वो हमेशा अपने ऑफिसर्स, अपने जवानों के पीछे, क्योंकि हम बड़ी वो टाइम उसके अंदर जो है ना, टाइम स्ट्रेन इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, ढेर सारी खुशियाँ मिस कर जाते हैं, ढेर सारे गम मिस कर जाते हैं। 11 महीने न्यूली वेड कपल, हाउ डिड यू स्टे इन टच? मतलब क्या कोई बात तो कर नहीं सकते होंगे? क्या तरीकाकार होता था? एक टीटी वायर होती थी। अच्छा। और उस पे वो जो है, मुझे 3 मिनट के लिए टाइम मिलता था बात करने का। अच्छा। तो मैं 8 बजे बेगम को बताया होता था कि आई विल कॉल, और वो बस 3 मिनट्स का होता था टाइम फ्रेम। तो उसमें इस्लाम हो जाता था। कोई भी तरीका और नहीं होता कि मतलब आजकल तो जैसे मोबाइल फ़ोन्स है और टेक्स्ट मैसेजिंग है, व्हाट्सएप कर लेते हैं, इस तरह का तरीका होता है। उस वक्त और कोई नहीं था, बस टीटी वायर थी। मैम अगर यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे भी मोबाइल सर्विस नहीं है। हाँ, बड़ी यहाँ पे भी हमने किस तरीके से नेट मैनेज किया हुआ है अपने जवानों को, थोड़ा सा कि वो कोई इंटरटेनमेंट, कोई टेलीविजन, कोई इस तरह की चीज़ें देख सकें। तो वहाँ पे तो सवाल ही नहीं ना पैदा होता। वहाँ पे तो जो फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बेगम के साथ और फादर के साथ, भाईजान के साथ जो मेरी चैट्स थी। अच्छा। कुछ तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे नहीं होएगा कोई किसी किस्म की सर्विस। तो वो 20-25 चैट्स थी, तो वो मैं अपने टाइम में जब वहाँ ऊपर बैठा होता था तो उनको खोल के तो पढ़ता रहता था, और ऐसे ही फीलिंग आती थी जैसे मैं टेक्स्ट सेंड किया एंड समवन हैज सेंट मी द रिस्पांस। अच्छा जी। पुरानी चैट्स खोल के बैठ के पढ़ते थे? बार-बार वही पढ़ते थे। अच्छा जी। अच्छा। तो इस तरह का था। ज़बरदस्त। दैट इज़ बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मर्द है और फौजी है तो उसके तो कोई इमोशन नहीं होंगे, और ये तो मतलब टैंक पे बैठे हुए हैं और आर्टिलरी गन्स चला रहे हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, मिसाइल्स यूज़ कर रहे हैं, तो इनको तो ये तो बड़ा मतलब इनकी तो कोई फीलिंग नहीं होगी। ये तो मेरा ख्याल है फौजियों को लोग इंसान नहीं समझते। नहीं, अगर हमारी फीलिंग्स ना होती तो हम यहाँ बॉर्डर पे बैठ के मुल्क प्रोटेक्ट करते। वाह, क्या बात है। हाँ। फीलिंग्स ही तो हैं जो ले आई हैं कि नहीं इधर ही रहना है। हाँ। और फीलिंग्स घर से ही चली थी। माँ ने सिखाया था, पेरेंट्स ने सिखाया था, गांव वालों ने, उस्तादों ने सिखाया था। वहीं से तो ये प्यार हो गया था इस मुल्क से। और सेकेंडली ये अगर आप अपने ट्रुप्स में मिलजुल के नहीं रहेंगे, उनको थपकी नहीं देंगे। मेरा अभी यहाँ पे रहते हुए हम पंजाबी और उर्दू स्पीकर और ये पख्तून, तो थोड़ा सा वो भी होता है, लेकिन आपने उस चीज़ को भी ओवरकम करना होता है, आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है। आप उनके अंदर ही जाके उन्हीं की साथ सो जाते हैं, उनके साथ खेल रहे होते हैं, उन्हीं को इकट्ठे चल रहे होते हैं, आप पेट्रोल साथ में कर रहे होते हैं फेंस के ऊपर। तो वो जब आप सारी जंग आप इकट्ठे लड़ रहे होते हैं, आप जब साथ में चल रहे होते हैं ना, तो आपका एक ओननेस डेवलप होती है, जैसे एक बाप की अपनी औलाद के साथ हो जाती है। तो हमारा कुछ इस तरह के रिलेशन होता है अपने जवान के साथ। वो मेरी बेटी ने कहा था कि ये हमारी ढाल भी हैं और हमारी जान भी हैं, तो वी टेक देम इन द सेम वे।
तो आपने पश्तो सीखी है या इनको पंजाबी सिखाई है? मैम दोनों चीज़ों में नाकाम रहा हूँ सो फार। अच्छा, दोनों में नाकाम रहे। बहुत कोशिश की, लेकिन पश्तो से प्यार भी था शुरू से। हाँ, लेकिन सीख नहीं सके। लेकिन नहीं उतना हो सका। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि 11 महीने जब आप वहाँ रहे तो आपसे किसी ने नहीं पूछा कि यार तुम ठीक हो, तुम वापस आ जाओ, बस क्या करो? आपको किसने धमकी दी? एक्चुअली मैम सारे सीनियर ऑफिसर विजिट करते थे। अच्छा। और सचिन आते हैं विजिट करने के लिए? जी बिल्कुल ऊपर हाई एल्टीट्यूड बिल्कुल पे? आते हैं जी। अच्छा। पोस्टों पे आते हैं, जो अच्छा। फॉरवर्डेड पोस्ट होती हैं उन पे भी आते हैं। अच्छा। आई कैन नरेट वन एग्जांपल के कमांडर FCNA ने जब मैं वहाँ पे था 14-15 में, ही विजिटेड माय पोस्ट अच्छा। एंड अल्लाह फजल से नो ही इज प्रेजेंट आर्मी चीफ। अच्छा, जनरल आसिम मुनीर वाज द। जी मैं उनकी अच्छा, बात कर रहा हूँ। तो ही विजिटेड वो माय पोस्ट पोस्ट पे आए? एंड अच्छा। सर वहाँ पे तब कमांडर थे FCNA के। तो उन्होंने क्या कहा आपको? वंस ही विजिटेड तो वही जो जिस तरीके से एक हम अपनी ब्रीफ देते हैं, ब्रीफ वगैरह देने के बाद तो सर ने बड़ी में एक चीज़ में ही वाज टॉकिंग टू मी लाइक जैसे मेरे अपने कमांडिंग ऑफिसर हूँ। अच्छा। और छोटी छोटी चीज़ों में मुझे गाइड कर रहे थे कि इसको ऐसे मैनेज करना है, ये अच्छा। चीज़ ऐसे देख लेना। ठीक। तो मुझे बड़ी इट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद सम अच्छा। सीनियर ऑफिसर। आई वाज लेफ्टिनेंट। हाँ। तो आपको और कैसा उनका रवैया कैसा लगा? व्हाट इज ही लाइक एज अ पर्सन? थोड़ा सा ही इज हम्बल सोल। जो मैंने सर को देखा, डिसिप्लिन हम्बल सोल। डिसिप्लिन है। तो जब मैंने बड़े फौजी टाइप लगते हैं, बड़े सोल्जर्स जिसको नहीं कहते, सोल्जर ही तो फिर हमारी शान है। हाँ। लेकिन ये है कि जिस तरीके से एक पोस्ट थी 21,000 फीट पे मैं बैठा हुआ था, मेरे पास कुछ खिलाने पिलाने के लिए उस तरह से क्रॉकरी वगैरह नहीं थी। अच्छा। बहुत लिमिटेड थी। तो मुझे आज भी याद है K2 वाली बैरल्स रख के तो उनको हमने कवर किया हुआ था। अच्छा। और उसके ऊपर हमने सर को टी ब्रेक सर्व की, जिसको अच्छा। सर ने बड़ी जो है मोहब्बत और प्यार से और शफकत के साथ कबूल किया। अच्छा। और काफ़ी उन्होंने रिवार्ड किया। और वो जगह जहाँ पे रेडियो पाकिस्तान पे जागता पाकिस्तान सुनते होते थे। हाँ। तो हम एक टीवी और एक छोटा वो डिश लेके आए थे और उससे फिर कोई मैच चलते थे तो वो हम रात को K2 वाली किट लगा के वो जनरेटर के अंदर। अच्छा। तो वो फिर हम मैच देखते होते थे। वो FCNA कमांडर के वो जो उन्होंने हमें थोड़ी सी वो एप्रिसिएशन की थी, तो उससे हमने वो मैनेज की। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। सो दैट्स अ नाइस मेमोरी। मतलब आप कह सकते हैं कि मैं तो जनरल साहब को बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। सो आई थिंक ये जो कल्चर है कि जो सीनियर है वो थपकी दे, वो ऑब्वियसली मेमोरी बन जाती है, बिकॉज वी डोंट नो कि अब आप माशाल्लाह कहाँ सीनियरिटी में जाएं। तो ये जो जवानों के साथ आपका भी जो रवैया, ये भी मतलब लोग याद रखेंगे। हो सकता है कोई कहे कि ना ये तो हमारे साथ इस पोस्ट पे सर्व कर रहे थे और बड़े हम्बल थे और हमें बड़े किस्से सुनाते थे और बड़े गप बड़ी अच्छी लगाते थे। मैम अगर मैं ये कहूँ कि वी आर द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ आवर आर्मी चीफ, तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगा। और ये चीज़ ऐसे बिल्कुल नीचे जो आखिरी हमारा रैंक है वहाँ तक ट्रैवल करती है। तो इसी वजह से हम एक कड़ी में परोए हुए हैं, जितने भी हैं हम, जितने भी रैंक्स। अच्छा, आप मुझे यू कम अक्रॉस एज वेरी सॉर्ट यू नो समबडी के जो काफ़ी मतलब इमोशनल भी है और फिर ऑब्वियसली यू नो फ़ौज में भी बड़ी मुश्किल तरीन जगहों पे सर्व किया है। आपको ऐसे हाउ डू यू फील जब आप कहीं सोशल मीडिया में या कहीं न्यूज़ पे या कोई ऐसी कोई बात सुनते हैं या पढ़ते हैं जिसमें कोई ऐसी बात की जाए जिसमें मतलब आर्मी का जो रोल है उसको थोड़ा सा मलाइन किया जाए, या कोई ऐसी कोई बात की जाए जिसे कहें कि जी जो आर्मी तो ऐसी है और आर्मी तो वैसी है, और यू नो आजकल काफ़ी लोगों की जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो बड़ी उसमें बहुत तब्दीली आई है। तो आपको कैसे फील कैसे होता है? दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है और बस इतना ही कह सकता हूँ। और जब कोई पढ़ा लिखा बंदा तनकीद करता है तो ज़्यादा दुख होता है। तो आपको कभी कभी बिकॉज आप इतनी डेंजरस जगहों पर सर्व कर रहे होते तो डू यू फील के मतलब आप लोगों की तो ट्रेनिंग ही टू गेट हियर, यू हैव टू गो थ्रू सो मैनी हर्डल्स और फिर फैमिली को भी छोड़ना, और जिस मतलब कुछ रोल्स के लिए तो आपको जितनी ट्रेनिंग में जो हार्डशिप इंड्योर करनी पड़ती है और बाद में अगर सियाचिन है या कारगिल है या यहाँ पे बॉर्डर पे सर्व करें, तो आपको दिल करता है कि आप लोगों को बताएं कि यू डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? मैंने कहीं पढ़ा था कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और मैं ये समझता हूँ कि कौम को शऊर है, कौम ये समझती है कि उनके ये सपूत, उनके ये बच्चे उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे खड़े हैं और उनकी सर्विस में खड़े हैं। इस मदरलैंड की, अपनी आवाम की प्रोटेक्शन के लिए हम खड़े हैं। तो जब जज्बे के साथ खड़े हैं तो ढोल पीटने की मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
मेरी आवाम में अल्लाह के फ़ज़ल से 47 से लेके बल्कि उससे पहले भी 40 अगर कर लें तो वहाँ से लेके यहाँ तक 1940 से लेके यहाँ तक आज के दिन तक अगर किसी के वरगलाने में नहीं आई तो मुझे अल्लाह पे बड़ा भरोसा है कि आइंदा भी नहीं आई। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बेसिकली आई थिंक कि मैंने भी एक इंग्लिश की मिसाल पढ़ी है कि एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट साउंड। तो बहुत अच्छी बात की मेजर साहब ने भी कि हमें ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्शंस डू स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और अगर कोई सर्व कर रहा होता है और कोई बहुत अच्छी तरीके से दुश्मन का मुकाबला कर रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम 76 ईयर्स प्लस मुल्क कायम है, इंशाल्लाह हम सॉवरेन नेशन है और हमारी सॉवरेनिटी इंशाल्लाह कायम व दायम रहेगी और इसी जज्बे के साथ कायम व दायम रहेगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे पाकिस्तान में हैं जो कि ये वैल्यू भी करते हैं और अंडरस्टैंड भी करते हैं कि हर शख्स जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी भी बहुत कुछ कर रहा है, एंड वेल अबव एंड बियॉन्ड द लाइन ऑफ ड्यूटी भी बहुत कुछ करता है। और इंशाल्लाह आप भी जहाँ कहीं भी हैं, आई होप कि आपकी ईद भी अच्छी गुजरे। हमारा बहुत प्यारा दिन गुजरा यहाँ पे पोस्ट पे, बिल्कुल पता ही नहीं चला, लेकिन अपनी दुआओं में ज़रूर उन जवानों को, उन अफसरों को, उन माइंड्स को और उन बॉडीज़ को ऑनर करें और उनके लिए दुआ करें जो कि हमारी ईदें महफूज हों, हमारे त्यौहार महफूज हों और हम जहाँ कहीं भी हों हम आराम से सो सकें, हम आराम से अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, हम आराम से अपनों के साथ ईदें अपनी मना सकें, क्योंकि बहुत से हमारे भाई, हमारे बेटे ऐसे हैं जो कि अपनी ईदें भी कुर्बान कर चुके हैं, अपनी जवानियाँ भी कुर्बान कर चुके हैं और बड़ी हंसी खुशी ये सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं ताकि हमारा जो अमन है वो बरकरार रहे और हमारी जो शान है और मुल्क और रियासत का जो वक़ार है वो कामयाब रहे। अपनी दुआओं में इनको ज़रूर याद रखें। इस ईद के मौके पर अपना ख्याल रखें। ईद मुबारक एंड अल्लाह हाफ़िज़।